ओके एवरीवन, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों का। वी ऑल हैव अ मैच टू वॉच, बट जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस कौन सा कैसा हो सकता है, कैसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, एंड साथ ही साथ कल यानी कि 10th ऑफ मार्च को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं, मैं कौन सा लेवल प्लान आउट कर रहा हूँ, सब कुछ ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, जल्दी जल्दी एक बार शुरू कर लेते हैं। एंड अगेन, अगर आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी की चीज पढ़ा है तो मैं उस चीज को लास्ट पे एक चीज बोलना चाहूंगा, कितना एक्चुअल सिनेरियो में प्रोबेबिलिटी आता है आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, निफ्टी को अगर हम देखते हैं, हमने क्या डिस्कस किया था, दिस कैन बी अ बेस फॉर निफ्टी, ये वाला ग्रीन एरिया के आसपास से। और बेस से अगर रिवर्सल होना होगा, बेस से अगर मार्केट को रिएक्ट करना होगा, वो टाइम नहीं बिताएगा, वो जल्दी जल्दी जा जाएगा। इफ इट इज स्टेइंग टू मच देन इट इज नॉट द एक्चुअल बेस। एग्जैक्टली वही हुआ, मार्केट यहां पे आया, तुरंत अपसाइड की तरफ मूवमेंट दे दिया। अब नेक्स्ट वीक पे फॉलो थ्रू कैन बी एक्सपेक्टेड। कहां तक? थोड़ा ऊपर तक, थोड़ा अगर हम वीकली टाइम फ्रेम का एफवीजी देखते 23,000 23,100 तक हम एक बार एक्सपेक्ट करके चल सकते। ये एरिया तक निफ्टी एक बार प्रोसीड करे, ये एरिया तक निफ्टी एक बार प्रोसीड करे, और फिर ये एरिया तक निफ्टी एक बार प्रोसीड करने के बाद फिर वो चाहे तो अपना ट्रेंड पूरा पूरी चेंज करेगा, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। वो फिर नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। मतलब ये वीक पे हम एक फॉलो थ्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इन द सेंस ऑफ, सॉरी। अब डेली में अगर हम जाते तो हाँ, अच्छा खासा अपसाइड की तरफ मूवमेंट हुआ है। अच्छी बात है कि नीचे की तरफ इनएफिशिएंसी बढ़ा नहीं है। ठीक है, एफवीजी का इनएफिशिएंसी है, बट जो गैप से होता है वो क्रिएट करके नहीं गया। अगर ऐसे जाता कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ, माफ कीजिए, मतलब यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर नेक्स्ट दिन यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे गैप है, फिर नेक्स्ट दिन यहाँ पे ओपन हुआ, तो मूवमेंट पे दम नहीं रहता। बट यहाँ पे क्या हुआ है ना, जो भी इनएफिशिएंसीज है वो सिर्फ और सिर्फ एफवीजी का है, बट मार्केट ने ट्राई किया है रिट्रेस का, तो इट्स गुड अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। ठीक है, अपसाइड की तरफ टारगेट मेरे लिए 22,500 600 के आसपास का था, ये कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इस लेवल को थोड़ी देर बाद हटा देता हूं। ठीक है, अच्छा, डेली में इतना समझ में आ रहा है, और काइंड ऑफ बाकी चीजें हम लोअर टाइम फ्रेम में जाकर शिफ्ट होकर चीजों को समझते हैं। ठीक है, अच्छा, 1 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो चीजें क्या मुझे देखने को मिल रहा है, मैं एक बार शेयर कर लेता हूं आप लोगों के साथ। नीचे की तरफ दो इंबैलेंस पड़ा हुआ है, ये और ये। इंडीड यहां तक मार्केट आ सकता है इंबैलेंस को टेक आउट करने के लिए। ऊपर में जाकर थोड़ा बहुत रुकने की कोशिश कर रहा है, सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज ये एक क्लासिकल रेजिस्टेंस जोन है, नॉट सप्लाई जोन, इट्स अ क्लासिकल रेजिस्टेंस जोन। यहां पे बार बार रुका है, अच्छा खासा सप्लाई आया था, फिर यहां पे रुक रहा है, फिर यहां पे रुक सकता है, और फिर तोड़ने के बाद एक अच्छा अपसाइड की तरफ मूवमेंट मुझे देखने को मिल सकता है निफ्टी से। हम मतलब मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। अच्छा, 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे तो क्या कैसे प्लान आउट करेंगे। और एक चीज, इफ यू गाइज रिमेंबर, देयर वॉज अ ट्रेंड लाइन। मैं आप लोगों के साथ हमेशा बोलता हूं, लेवल्स जो है ना, अगर 3 महीना पुराना हो गया तो लोग भूल जाते हैं। डू नॉट डू दैट, डू नॉट डू दैट, क्योंकि लेवल्स जो है मार्केट को याद रहता है। हमारा मेमोरी बहुत कम डाटा ले सकता है, बट मार्केट जो है ना इन्फिनिट डाटा ले सकता है। मार्केट को एग्जैक्टली याद है आज से 300 साल पहले, जस्ट अ फिगर ऑफ स्पीच, कि 300 साल पहले क्या हुआ था। 3 साल मतलब एग्जैक्टली उस डेट में कैसे मार्केट रिएक्ट किया था। लोग जब पैनिक करते वो मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, मतलब मार्केट हैज इन्फिनिट डाटा। तो अगर कुछ चीज हमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट करता है, बस हमें ढूंढना पड़ता है। तो अपसाइड से जो ट्रेंड लाइन है, मैं इस पे इंटरेस्टेड रहूंगा। कैसे इंटरेस्टेड रहूंगा? देखो, एक क्लासिकल बात है, रेजिस्टेंस इज ए क्लासिकल जोन। ओके, क्लासिकल इन द सेंस ऑफ, हम बचपन से जब बड़े हो रहे हैं, अगर कोई भी स्टॉक मार्केट क्या आएगा, तीन चीज उनको हमेशा सुनने को मिलेगा प्राइस एक्शन में। क्या क्या? एक आ जाएगा रेजिस्टेंस, एक आ जाएगा सपोर्ट, और एक प्राइस एक्शन का, मतलब ये एग्रीगेट चीजें सुनने को मिलेगा। कैंडल्स का तो मैं छोड़ ही देता हूं, ये चीजें सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। तो रेजिस्टेंस, सपोर्ट, दिस इज अ क्लासिकल जोन ना। यहाँ पे एक्चुअल डिमांड सप्लाई बहुत वास्ट टॉपिक पे आ जाता है, तो इस क्लासिकल रेजिस्टेंस जोन इतना तो हम सबको दिख रहा है ना। मतलब ये तो कोई भी देख सकता है कि इस जगह पे मार्केट बार बार रुक रहा है, तो अगर तोड़ता है तो बड़ा मोमेंट हम आगे की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज वेरी कॉमन। एंड व्हाट इफ आई टेल यू दैट मार्केट डजंट रिस्पेक्ट द कॉमन। ठीक है, मतलब मुझे जितना समझ में आ रहा है, मजेदार सिचुएशन बन सकता है, यहां से मोमेंटम तो हमें मिल सकता है, बट आने वाले टाइम पे यहां पे एक जो पीडीसी बहुत पुराना वाला जोन है, ये प्लस ऊपर से जो ये ट्रेंड लाइन जा रहा है, ये मार्केट के लिए हडल क्रिएट कर सकता है। ये वाला ग्रे कलर का लाइन, ये मार्केट के लिए हडल क्रिएट कर सकता है। और आने में इसको हटाता हूं, इसका काम हो चुका है, और इसको भी हटा दूंगा जस्ट। और आने वाले टाइम पे एक मजेदार मुझे मतलब मार्केट से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एक अच्छा ट्रेड का। ठीक है, तो कैसे प्लान आउट करेंगे एक बार मैं शेयर कर देता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाऊंगा और चीज़ों को आप लोगों के साथ क्लियर आउट करूंगा। देखिए, सबसे पहला चीज़, अगर फ्लैट ओपन होता है, अगर हम मिनिमम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, तो मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक ये एरिया दिख जा रहा है मेरे को। ठीक है, मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक मुझे ये वाला एरिया दिख रहा है, और इसके पहले लिक्विडिटी भी है, तो इट्स ओके, इट्स लेजिटिमेट। बट द प्रॉब्लम इज नीचे इंबैलेंस है। ठीक है, प्रेशर कैसा है ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो मैं मिनिमम ऑर्डर ब्लॉक को नहीं देखूंगा, मैं इम्बैलेंस से ट्रेड करना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि इस दिन का ये जो है ये बहुत वीक हैंड्स वाला रैली है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट शायद उतना इंटरेस्टेड नहीं थे जितना यहाँ पे थे, तो यहाँ से वो लोग क्या करेंगे ना, रिट्रेसमेंट पे देखेंगे। तो मैं अगर प्लान आउट कर रहा हूँ, कैसे प्लान आउट कर रहा हूँ, अगर मंडे को 10th ऑफ मार्च को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है,
पहले सब सिनेरियो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि फ्लैट ओपन हुआ, नीचे की तरफ आ रहा है, लिक्विडिटी ग्रैब के बाद इसके नीचे निकलते ही मैं शॉर्ट नहीं करने वाला हूं, मैं थोड़ा रुक जाऊंगा, ये वाला एरिया पे देखना चाहूंगा कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर यहाँ पे मार्केट रिएक्शन दे रहा है तो मैं छोटा मोटा ट्रेड स्कैल्पिंग वगैरह कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई रिस्क एपेटाइट। अगर यहाँ पे मार्केट सपोज ये एरिया के आसपास आया, एक रिएक्शन दिया, रिएक्शन देने के बाद फिर से तोड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ, जो कि मुझे इंबैलेंस तक मार्केट प्रोसीड करता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के नीचे का। इनकेस मान के चलते इस जगह को रिस्पेक्ट नहीं किया तो मुझे नेक्स्ट प्लान कुछ करना पड़ेगा। डायरेक्टली आ जाता है तो आई विल बी इन अ काइंड ऑफ हरी स्टेट, तो मैं हरी स्टेट में ट्रेड नहीं करता हूँ। ठीक है, HURRY, ओके, हरीट हरीट, नॉट नॉट दैट हरी, ओके। तो ये वाला हो गया, फ्लैट ओपन हो गया। अगर नीचे आता है तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, इसको तोड़ते ही मैं बाई नहीं करूंगा, थोड़ा सा रुक जाऊंगा, क्योंकि नीचे की तरफ इंबैलेंस पड़ा हुआ है, तो मैं डबल प्राइस एक्शन मुझे चाहिए होगा। मतलब गया एक बार और रिएक्शन दिया, मतलब फ्रेश ब्रेकआउट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट्स, एक कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट, एक फ्रेश ब्रेकआउट होता है। अगर हम एडवांस पे जाते ही है तो एक ग्लिम्स बताता हूं, ब्रेकआउट का भी बहुत सारा चांसेस, बहुत सारा सिनेरियोज होता है। देयर कैन बी अ कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट, देयर कैन बी अ फ्रेश ब्रेकआउट। आई नीड अ फ्रेश ब्रेकआउट। मतलब अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर की तरफ जाता है, तो जो रिएक्शन आया था ये लेवल से, वो पास्ट डे का था, मतलब वो पास्ट का था। तो दिस इज नॉट अ फ्रेश ब्रेकआउट, इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस पैटर्न। जहां पे ना, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड है तो डिमांड, सपोज अगर कोई आप ऐसे मान के चलो, बिकॉज इट्स एन इकोनॉमिक्स एंड इट्स अ वेरी बेसिक इकोनॉमिक्स, मार्केट इज अ पूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अगर आप एक, सपोज आपको एक फोन खरीदना है, अगर आज आप उस फोन के लिए 10,000 पे करने के लिए रेडी हो, देर आर नो पॉसिबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी हाई नहीं रहता है कि कल भी आप 10,000 पे करने के लिए रेडी हो। कल शायद आप 11 पे करने के लिए रेडी हो, कल शायद आप 9 पे करने के लिए रेडी हो। तो दोज आर द पीपल, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन दिस जोन एट अ पर्टिकुलर डे। अगर 2 दिन बाद जाएगा, शायद उनका मूड कुछ अलग रहेगा, शायद वो कुछ और कर सकता है। एंड वी ऑल नो वी कैन नॉट मूव द मार्केट, वी डोंट हैव दैट पावर, वी डोंट हैव दैट कैपिटल, राइट। तो हमें इसीलिए इंस्टीट्यूट का सहारा लेना पड़ता है। वो क्या कर रहे हैं हम उसको इंटरप्रेट करना चाहते, बट अल्टीमेटली उसका एक चंक हम ले पाते, पूरा तो नहीं ले पाते। अगर 100 है तो हम 10 रुपए लेने की कोशिश करते। तो वही वाला चीज है, फ्रेश ब्रेकआउट मुझे चाहिए। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये कंटिन्यूएशन पे होगा तो वहां पे ट्रैप हो सकता है, वहां पे अच्छा खासा ट्रैप बन सकता है, और मार्केट क्या कर सकता है ना, फिर ऊपर की तरफ जाता, मतलब जाके तुरंत नीचे की तरफ आ सकता है, जो कि एक कन्विक्शनल बुल ट्रैप पे क्रिएट कर देगा। वहां पे मैं रिवर्सल साइड पे पोजीशन ले सकता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा अगर फ्रेश, मतलब फ्लैट ओपन होते ही ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। अगर फ्लैट ओपन हुआ, ऊपर की तरफ गया, रिएक्शन आया, गुड रिएक्शन आगे आके अगर डे लो रिस्पेक्ट होके फिर अपना डे हाई तोड़ रहा है, नाउ दिस इज अ फ्रेश ब्रेकआउट। बिकॉज जो भी हो रहा है सेम डे पे हो रहा है, प्रेजेंट डे पे हो रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, जो सेलर्स यहां पे थे वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, और वो पूरी बैठे हैं। अब जिस टाइप पे ही वो, मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो पूरा एकदम जंप कर देंगे एज अ बायर। ओके, और यही चीज अगर फ्रेश ब्रेकआउट ना होकर कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट पे होता, तो सेलर्स तो यहां पे थे, शायद वो लोग अब नहीं है मार्केट पे, शायद मूव करे ना करे। वी कैन नॉट से कि यहां पे ट्रैप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मतलब वो फिर रैंडम हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस सिनेरियो पे। बाकी कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन अदर सिचुएशंस, मैं वहां पे नहीं जा रहा हूं, बट इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आई नीड अ फ्रेश ब्रेकआउट। दैट्स वाई मेनी टाइम्स आप शायद मुझसे ये बात सुनेंगे कि आई नीड अ डबल प्राइस एक्शन, आई नीड अ डबल प्राइस एक्शन। ये मैं इसलिए यूज करता हूं, उस दिन मुझे फ्रेश ब्रेकआउट चाहिए होगा। तो अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो आई नीड अ फ्रेश ब्रेकआउट। ओके, आई नीड अ फ्रेश ब्रेकआउट, डबल प्राइस एक्शन आया और अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर का। अच्छा, सपोज गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है। अच्छा, पहले हम गैप अप की बात करते हैं। अगर गैप अप ओपन होता है ना, तो आई विल बी ना, मतलब सॉरी सिचुएशन, क्योंकि वहां पे मैं फिर ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये एरिया अगेन मार्केट के लिए एक इंटरेस्टिंग जोन है। वाई, एक तो यहाँ पे इनएफिशिएंसी का क्लोजिंग आ रहा है, साथ ही साथ 1 आवर पे वो जो ट्रेंड लाइन जा रहा है ना, इसको मैं और थोड़ा अगर ड्रैग कर देता हूँ, हाँ दिस विल बी गुड। तो ये इंटरेस्टिंग बनेगा। ये इंटरेस्टिंग इसलिए बनेगा, यहाँ पे जाके मार्केट रिएक्शन एक बार दे सकता है, सॉरी, यहाँ पे जाके मार्केट एक बार रिएक्शन दे सकता है। वो भले यहाँ पे दे, यहाँ पे दे, यहाँ पे दे, यहाँ पे दे, कहीं पे भी दे, एक बार कंजक्शन होने के बाद एक बार इंटरेक्शन और रिएक्शन दे सकता है। तो इसीलिए मैं, अगर गैप अप ओपन होता है, मैं इस जगह को क्लोजली मॉनिटर करना पसंद करूंगा। अगर यहाँ से रिएक्शन आ रहा है, मैं एक बार गंगा, मतलब बहती गंगा में हाथ धो सकता हूँ पीडीसी तक का टारगेट के लिए, फिर प्लान आउट करूंगा। अगर इसके ऊपर डायरेक्टली ओपन होता है, आई विल वेट फॉर सेकंड हाफ। और वैसे भी मंडे है, थोड़ा सा देखना पसंद करूंगा मैं, थोड़ा सा देखना, एटलीस्ट 1 घंटा मार्केट का रुक क्या है, मार्केट का मोर क्या कर रहा है, उनका चाल कैसा है, हाउ, मतलब कैसे रिएक्ट कर रहा है लेवल्स को, कैसा बिल्डअप हो रहा है, वो सारा चीजें एक बार आप एक घंटा देखना पसंद करूंगा। अल्टीमेटली पैसा आपका है, तो कुछ भी करने से पहले 2-4 मिनट रिसर्च करना कोई बुरी बात नहीं है, राइट। इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी। ओके, अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप पे। अब अगर छोटा मोटा गैप अप हमने डिस्कस कर लिया ये वाला एरिया पे, और यहां से लेके यहां तक का तो हम इसको फ्लैट ही मान सकते हैं। हाँ, अगर ये लेवल के ऊपर गैप अप ओपन होता है, सपोज क्लोजिंग आया है कितने में, 22,536, क्लोजिंग आया है 22,552। अच्छा, क्लोजिंग आ चुका है ये एरिया के आसपास। ठीक है, ये एरिया के आसपास ही क्लोजिंग आया है। तो अगर गैप अप ये लेवल के ऊपर ओपन होता है,
तो मार्केट प्रोसीड कर सकता है यहां से मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूं, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा गैप अप का। अब अगर गैप डाउन ओपन होता है, इट विल बी गुड, गैप डाउन विल बी गुड, बिकॉज एटलीस्ट इनबैलेंस अगर कवर अप हो जाता है ना, तो दिल से वो बोझ चला जाता है, हाँ जी चलो हो गया, ठीक है। नीचे की तरफ आईसी है, नीचे की तरफ आईसी के साथ साथ एफवीजी है, तो आने वाला टाइम पे बाइंग ट्रेड तो अच्छा मुझे दिख रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली बाइंग ट्रेड अच्छा दिख रहा है, कंटिन्यूएशन हो ना हो वो मार्केट के ऊपर डिपेंड है। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है, 2 to 3 डायरेक्ट लेवल नहीं बता रहा हूं मैं, ये वाला इंबैलेंस के अगर ऊपर गैप डाउन ओपन होता है, मतलब ये ऊपर यहाँ ये एरिया छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है, यहां से मैं एक बार बाइंग सिनेरियो ट्राई कर सकता हूं इंबैलेंस का सेटअप के वाइज। अगर चला तो मैं पीडीसी तक का टारगेट ले सकता हूं, अगर मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं नेक्स्ट इंबैलेंस ये वाला एरिया का एक बार ट्राई कर सकता हूं। चला ठीक है, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं आईसी का ट्राई कर सकता हूं। मेरे पास 3 सिचुएशन हो जाएगा बाइंग के लिए। वाई? क्योंकि अगर हम वीकली ट्रेंड देखते हैं तो इट्स काइंड ऑफ बुलिश तो उस तरह से हम नहीं बोल सकते, बट थोड़ा सा बाइंग प्रेशर है। ओके, तो ये गैप डाउन का हो जाएगा। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ये इम्बैलेंस के नीचे डायरेक्टली दोनों के बीच में ओपन हो रहा है तो मैं थोड़ा सा घबराऊंगा, बिकॉज प्रेशर बहुत अच्छा है, शायद रिएक्शन आए बट उतना ज्यादा ना आए, तो मैं हाफ क्वांटिटी से जाऊंगा, डे हाई को ब्रेक करते ही फुल क्वांटिटी जा सकता हूं पीडीसी तक का टारगेट के लिए। और अगर दोनों इम्बैलेंस के नीचे ओपन होता है, जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 1% के आसपास, ठीक है, तो मैं आधा घंटा 1 घंटा देख लूंगा प्राइस एक्शन किस तरफ बिल्ड रहा है। अब मैं ये 1% प्रोबेबिलिटी भी क्यों शेयर कर रहा हूं, सिंपल सी बात है, रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लो, गो एंड चेक व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ टीम लूजिंग 15 टॉसेस इन अ रो। क्या प्रोबेबिलिटी है एक टीम का 15 टॉस कॉन्स्टेंटली हारना? यू विल फाइंड इट अराउंड 0.0034। आज ही एक आर्टिकल आया था। तो दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। इज देयर अ पॉसिबिलिटी? एब्सोल्युटली। वो 99 बार हार सकता है, 50-50 चांसेस, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट अराउंड 0.034%। बट है, इफ देयर्स अ प्रोबेबिलिटी देयर्स अ चांस। तो इसलिए 1% प्रोबेबिलिटी में डिस्काउंट कर रहा हूं। इनकेस अगर कल को गैप डाउन बहुत बड़ा हो जाता है तो मतलब क्या हुआ नहीं हुआ, इससे पहले रिएक्शन कैसे करना है, मार्केट पे रिएक्ट हमें करना पड़ता है अचानक से, तो उस सिचुएशन में मैं 1 घंटा देख लूंगा कैसे प्राइस एक्शन बिल्डअप हो रहा है, क्या आईसी पे कवर अप आएगा या फिर इतना बड़ा गैप डाउन पे आईसी भी कवर अप नहीं हो रहा है, ये सारा एक बार देख सकते हैं। बट हाँ, इट्स अगेन इतना अच्छा रैली हुआ है, अगर गैप डाउन कुछ भी होता है दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बाई फॉर द नेक्स्ट वीक, ठीक है। चलिए, नॉट गोना वेस्ट योर टाइम एनी मोर। वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई नो आप शायद मैच देखने में बिजी हो, बट अगेन जो टाइम निकाल के ये वीडियो देख रहे हो, यू हैव योर प्रायोरिटी स्ट्रेट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, फॉर द सपोर्ट। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। नीचे टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। इंडिया जीतता है तो ऑफ कोर्स देयर विल बी अ ऑफर, वेरी गुड ऑफर। डू स्टे एक्टिव। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।